तो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स की। मेटल्स को हमें प्राप्त करना है। कैसे करना है कि हम जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में मेजर सोर्स होते हैं मेटल्स के, कि जो अर्थ की है वो अपर लेयर है उसमें मेटल्स होती है प्रेजेंट होती है, और सी वाटर है उसमें सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी एग्जांपल है। तो द कंपाउंड या एलिमेंट्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट नॉन एज मिनरल्स, कि जो भी कंपाउंड है या एलिमेंट है वो अगर नेचर में अर्थ की क्रस्ट में है तो वो होंगे मिनरल्स। अब बात करते हैं एट सेम प्लेस, इसी जगह मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज। ये याद रखना आप, कोई भी पर्टिकुलर मेटल का कोई भी मिनरल है उसका परसेंटेज हाई होना चाहिए मेटल का उसमें, मिनरल्स में। और मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए हमें, ऐसा नहीं हो नुकसान हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ होगी तो जो कंपाउंड होगा वो ओरिज कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मिनरल्स में क्या है कि मिनरल्स एक वाटर में ये मिनरल्स होते हैं, इनमें मान लो ये 3-4 कंपाउंड है, इनमें से जो प्रॉफिटेबल होगा वो ओरिज होगा। तो आप ऐसे याद रखना इसको। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं इसका। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसमें बॉटम में जो मेटल्स हैं जैसे ये है, ये फाउंड इन नेटिव स्टेट। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में आप याद रखना है 4 एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। तो आप इसमें ये एग्जाम्पल याद रखना, ये फ्री स्टेट में होंगे। कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में तो होते ही हैं, लेकिन ये साथ में सल्फाइड और ऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड ओरिज बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लेना इसमें कि जैसे हो गया, यहाँ लिख सकते हैं कि ये हो गया कॉपर और ये सिल्वर, ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। आप ऐसे लिख के बनाओगे ना शॉर्ट में तो थ्योरी जल्दी याद होगी। अब बात करते हैं मेटल की टॉप में जो है इस एक्टिविटी सीरीज में, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं होगी, जैसा आप लिख लिया करो उसको। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं मिडिल में जो है, मिडिल में ये 3 है, जिंक, आयरन और पीबी। ये क्या करती है, ये बनाती है कंपाउंड ऑक्साइड के, सल्फाइड के और कार्बोनेट के, जैसे हो गया जिंक कार्बोनेट, और ऑक्साइड में हो गया जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं ये। अब बात करते हैं कि ऑन दी बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, इस रिएक्टिविटी के बेस पे हमने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं, उससे जो मेटल्स का है एक्सट्रैक्शन करेंगे हम, उसका मेथड जानते हैं अब कौन सा मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि ये दे रखा है क्लासिफिकेशन, ये जो ओरिज है, तो ये ओरिज कौन से, पहला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओरिज, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं, फिर प्योर मेटल मिल जाएगा हमें। और मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मिडिल में कौन कौन सी है आपको याद रखना है एग्जाम्पल, ये कार्बोनेट ओरिज है इनके, अगर जो मेटल है उनका करना है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दी जाती है और उसको हीट किया जाता है, हीट किया जाएगा, अभी प्रोसेस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सल्फाइड ओरिज है उनको किया जाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है और हीट किया जाता है, फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल हमें मिल जाती है क्योंकि हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, फिर इनका रिडक्शन करवा दिया जाता है और फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है। और लो रिएक्टिविटी में क्या होता है कि ये सल्फाइड ओरिज होते हैं, सल्फाइड ओरिज में लो रिएक्टिविटी में ये कॉपर और सिल्वर था, इनको रोस्ट किया जाता है। रोस्ट का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और हीट, और फिर मेटल मिल जाती है, फिर इनका रिफाइनिंग करना है। तो हम प्रोसेस पढ़ते हैं पहला। इससे पहले थोड़ी बात करते हैं कि ओरिज माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजुअली कंटामिनेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कोई भी ओरिज मिला, जैसे हम बात करते हैं जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड ओरिज मिला,
लेकिन केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल यही मिला, प्लस में क्या हो सकता है, सोइल होगी, सैंड होगी, तो ऐसी एक्सेट्रा इम्प्योरिटीज भी होगी। इस इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग। तो आप ये याद रखना डेफिनेशन कि जो इम्प्योरिटीज है उसको गैंग कहते हैं। किसके साथ होगी, कोई भी ओरिज है उसके साथ होगी। तो इसको रिमूव किया जाता है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फिर किया जाता है इसके बाद। अब बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन एक्टिविटी, जिनकी लो एक्टिविटी है उनको कैसे किया जाएगा। तो मेटल लो इन एक्टिविटी से आज वेरी अनरिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है ये। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस, इनके ऑक्साइड है वो रिड्यूस किए जाएंगे टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, केवल हीट करने से। तो एग्जांपल के तौर पे दे रखा है सिनेबार, ये है मर्क्यूरी सल्फाइड, ये ओरिज ऑफ मर्क्यूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिनेबार किसका ओरिज है, मर्क्यूरी का, और सिनेबार का फॉर्मूला ये है मर्क्यूरी सल्फाइड। तो हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन दे रखी, इस मर्क्यूरी सिनेबार को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना दिया इसने और सल्फर डाइऑक्साइड बना रही गैस। अब इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को क्या करते हैं हम, फिर हीट करते हैं तो ये मर्क्यूरी हमें मिल गया, ये हो गया मर्क्यूरी, और ऑक्सीजन रिमूव होगी यहाँ से तो हमें मेटल मिल गई। सिमिलर प्रोसेस होगा कॉपर के लिए। कॉपर के लिए इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा Cu2s इन नेचर। तो इसमें क्या करेंगे कि Cu2s है ये कॉपर सल्फाइड, इसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो ये बनेगा पहले कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस कॉपर ऑक्साइड को इस कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो ये कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। इस तरीके से हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मेटल मिल जाएगी। तो इस तरह से इनका एक्सट्रैक्शन होता है जो लो रिएक्टिविटी मेटल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मिडिल में जो है उनकी बात करते हैं। मिडिल में कौन सी है, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। ये क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट बनाएंगे, अभी पढ़ा हमने। तो यहाँ पे दो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद रखना। ये सल्फाइड ओरिज आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग। जो सल्फाइड ओरिज है, जैसे एग्जांपल ये रहा और ये रहा, सल्फाइड ओरिज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो आप इस एक्सेस एयर को भी ध्यान रखना, ये भी स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, ये प्रोसेस कहलाएगा रोस्टिंग। किसके लिए है ये, सल्फाइड ओरिज के लिए। तो आप ये याद रखना, सल्फाइड ओरिज को हम हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रही इसकी रिएक्शन। तो एक्सेस एयर ली गई इसमें, एयर में लिख लेना एक्सेस इस रिएक्शन के ऊपर ताकि जल्दी याद हो जाए। फिर बात करते हैं कार्बोनेट ओरिज। ये कार्बोनेट ओरिज क्या करती है कि इसको भी ऑक्साइड में चेंज करना है। कैसे करना है, हीट स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, मैंने वहाँ पे भी लिखा था उसमें क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ लिख सकते हैं लिमिटेड ऑक्सीजन। तो ये कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो आप ये दो डेफिनेशन ध्यान रखना और इनके एग्जाम्पल की ये रिएक्शन भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस कोरेस्पोंडिंग मेटल बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन। अब क्या होगा, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड बनाया यहाँ से कैल्सिनेशन से, इस जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन के साथ करवाई तो कार्बन क्या करेगा, इस जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर रिमूव होगी तो उसका रिडक्शन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड का। तो ये जिंक बन गया, ये हमें मेटल मिल गई और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और ये गैस है ये रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो रिडक्शन प्रोसेस है ये। बिसाइड यूजिंग कार्बन या कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी आल्सो यूज। अब क्या होता है कि हमने जिंक की रिएक्शन करवाई कार्बन के साथ, तो कार्बन ने क्या किया, रिडक्शन प्रोसेस किया। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर लेते हैं इस प्रोसेस को ताकि हमें मेटल मिल जाए। तो इसमें क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पता है हमें, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है।
ये यूज किए जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देंगे लोअर रिएक्टिविटी को फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये हमने पढ़ रखा है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब बात करते हैं इसमें। मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर और रिएक्शन टेक प्लेस क्या होगी, ये हो गया मैग्नीज डाइऑक्साइड। हमें पता है कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका, तो यहाँ से इस मैग्नीज को रिमूव कर देगा मेटल को। ठीक है, तो ये मेटल को रिमूव कर दिया, ये मैग्नीज बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और हीट। ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इन लार्ज द मेटल आर प्रोड्यूस इन मोल्टन स्टेट में की जाती है। अब इसमें आगे बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये रिएक्शन दे रही, उसके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जॉइन रेलवे ट्रैक या क्रैक्स मशीन पार्ट्स, जो रेलवे के पटरियों पे होते हैं वो, अगर इनके बीच में कोई क्रैक आ गया जैसे यहाँ पे, तो इनको हीट, तो ये रिएक्शन करवाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड लेते हैं, साथ में एल्यूमिनियम लेते हैं, तो ये एल्यूमिनियम क्या मोर रिएक्टिव है, तो इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगी इस आयरन ऑक्साइड से, तो ये आयरन बन गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और हीट करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये क्रैक जॉइंट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको 2-3 स्टार मार्क कर सकते हैं आप।